किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहां रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है, तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है। तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना, ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तब तुमने नहीं खाई तो असर कहाँ से करेगी। तुम असर कब करती है, जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो।
हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान, साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो, मेरे पास में पार्वती भी, एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो? शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है शंकर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विथ फैमिली आए, ब्रह्मा जी ने रखा आए, इंद्र ने रखा आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना धन है, मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूं, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे। सबको बुलाया, सबको। अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहाँ तो केवल 2 हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ 2 हैं, इंद्र के यहाँ 2 हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहाँ 2 हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया श्रीमान श्रीमती। केवल 2। सबके यहां मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहां पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था, शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दी। अब चोर कुबेर बनकर बैठा है और उस चोर के मन में या अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था तू उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते से शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं हैं, 2 जनी का भोजन है, हमारे घर में 2 बेटे हैं, हमारा बड़ा बेटा कार्तिक 1 जनी का ही भोजन करता है और हमारा दूसरा बेटा गणेश 2 जनी का करता है, तो हम गणेश को भेज देंगे, हिसाब बराबर।
कुबेर को लगा कि गणेश इतना छोटा सा वो क्या खाएगा। शंकर भगवान बोले वो तो बाद में पता चल जाएगा, तू जा। अब कुबेर ने निमंत्रण रखा, 33 कोटि देवताओं के लिए भोजन तैयार करवाया, मंगवाया, भोजन बनवाया। और इतने में सबसे पहले गणेश जी पहुंच गए। कुबेर की पत्नी दौड़ कर आई, दरवाजे पर गणेश आए, शंकर जी के पुत्र। कुबेर ने कहा आने का समय तो 6 बजे था, ये तो 4 बजे ही आ गए। पूछ के आओ इतनी जल्दी क्यों आ गए। गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो कहा पिताजी ने कहा कि पहली पंगत में निपटाया। या तो पहली पंगत या आखिरी पंगत, इन दोनों को फायदा रहता है और इन दोनों को नुकसान भी रहता है। जाओ चले जाओ। अब गणेश जी ने कहा कि तो इतने में पत्नी बोली कि अच्छा है पहले आ गए तो अपन खिला के फ्री हो जाएंगे, चलो बिठाओ। आसन लगाया, बिठाया। गणेश जी महाराज ने जो खाना चालू करा, जितना 33 कोटि देवताओं का बना था गणेश जी पूरा की पूरा खा गए। पत्नी चिल्ला कर बोली ये तो अकेला ही पूरा खा गया। कुबेर जी बोले तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं कुबेर, मेरे घर कमी है क्या। भंडारे खोल दो सारे। भंडारे खोल दिए, ला कर गणेश जी को देते गए। कुबेर के खजाने में भी भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर ने कहा एक काम करो, दूतों को पृथ्वी पर भेजो और पृथ्वी पे से